Powerful people make places powerful. KGF 1 के बाद अब KGF ने भी धूम मचा दी है। जितना प्यार दर्शकों ने KGF 1 को दिया था, उससे भी कहीं अधिक प्यार और प्रशंसा KGF 2 और रॉकी को मिल रही है। अब बात ये आती है कि KGF की आखिर रियल स्टोरी क्या है, लोगों को ये फिल्म इतनी पसंद क्यों आ रही है और मेकर्स ने इस फिल्म का नाम KGF ही क्यों रखा, KGF का मतलब आखिर क्या है, ये तमाम जानकारियाँ आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। खैर, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी का DNP इंडिया में स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सुनीता। फिल्म KGF जिस खदान पर आधारित है, इसका इतिहास 100 सालों से भी ज्यादा पुराना है बताया जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में दिखाई गई कहानी रियल लाइफ की घटनाओं से प्रेरित है। KGF में खुदाई का इतिहास 121 साल पुराना बताया जाता है और इन सालों में यहाँ की खदान से 900 टन सोना भी निकला है। कर्नाटक के दक्षिण पूर्व इलाके में स्थित KGF का पूरा नाम कोलार गोल्ड फील्ड्स है। जी हाँ, कोलार गोल्ड फील्ड्स ही KGF का पूरा नाम है। इसके बारे में एशियाटिक जर्नल में एक आर्टिकल में जानकारी दी गई थी। आर्टिकल में कोलार में पाए जाने वाले सोने के बारे में 4 पेजेस लिखे गए थे। तो ये आर्टिकल 1871 में ब्रिटिश सैनिक माइकल फीट्स गेराल्ड लेवेली ने पढ़ा था। अब इसकी कहानी की शुरुआत कहां से होती है, आइए आपको बताते हैं। फिल्म में इस कहानी को कैसे दिखाया गया है, इसकी जानकारी हम आपको वीडियो के आखिर में देंगे। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन ने भी KGF को लेकर एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि KGF का इतिहास 1799 में शुरू होता है, जब श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान की हत्या कर दी थी और कोलार और उसके आसपास के इलाके पर कब्जा कर लिया था। कुछ सालों बाद ये जमीन मैसूर राज्य को दे दी गई थी, लेकिन अंग्रेजों ने कोलार की जमीन पर सर्वे करने का हक अपने पास ही रखा। वॉरेन का ये आर्टिकल लेवेली के हाथ अब लग चुका था। हाथों से सोना निकालने की बात भी इस दौरान की गई है, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। इस आर्टिकल में कहा गया कि उस दौरान कोलार में चोल का साम्राज्य था और यहाँ पर लोग जमीन को हाथ से खोदकर सोना निकाल लेते थे। वॉरेन ने वहाँ इनाम का लालच देकर जब गाँव वालों से सोना निकलवाया तो पता चला कि 56 किलो मिट्टी से जरा सा ही सोना निकल पाया है। तब जाकर तरकीब निकाली गई कि इसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद 1804 से लेकर 1860 तक अंग्रेजों ने ज्यादा से ज्यादा सोना निकालने के लिए खतरनाक से खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा इसकी वजह से कोलार की जमीन पर कई मजदूरों को जान गंवानी पड़ी। हारकर ब्रिटिश सरकार ने खुदाई पर रोक लगा दी। कहा जाता है कि वहां पर काम करने वाले मजदूरों ने इस दौरान कमाल कर दिखाया। वहीं 1871 में ये वॉरेन का आर्टिकल पढ़कर लेवेली को फिर से रिसर्च करने की सूझी और वो 100 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंच गए कोलार। 1973 में लेवेली ने मैसूर के महाराज से खुदाई के लिए लाइसेंस मांगा और यहाँ पर 1875 में खुदाई एक बार फिर से शुरू हो गई। उस दौर में KGF की खदानों में रोशनी का इंतजाम सिर्फ मशालों और लालटेन से होता था। लेवेली को एहसास हुआ कि ये काफी नहीं है, इस कारण से वहाँ पर बिजली का इंतजाम भी किया गया और इस तरह से KGF भारत का वो पहला शहर बन गया जहाँ पर बिजली आई थी। बिजली आई तो मशीनें भी आनी शुरू हो गई। लेवेली के इन प्रयासों से 1902 के दौरान KGF में 95% सोना निकलने लगा। 1930 तक KGF की खदानों में 30,000 मजदूर काम करने लगे। KGF को मिनी इंग्लैंड क्यों कहा गया? धीरे धीरे कोलार गोल्ड फील्ड्स अंग्रेजी अधिकारियों की फेवरेट जगह बनती चली गई। कहा जाता है कि यहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर्स और इंजीनियर्स अपने घर बनाने लगे। ठंडा मौसम होने की वजह से इन दोनों के लिए ये किसी वेकेशन स्पॉट से कम नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये वो दौर था जब KGF को मिनी इंग्लैंड भी कहा जाने लगा था। वहीं KGF की खदानें खंडहर क्यों बन गई, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। वहीं आजाद भारत के दौर में भारत की सरकार ने KGF की खदानों को अपने कब्जे में ले लिया और साल 1956 में इस खदान का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया, यानी कि अब ये खदान पूरी तरह से भारत सरकार के अंडर आ चुकी थी और 1970 में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने वहां पर काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में इन खदानों से भारत को काफी फायदा हुआ, लेकिन 80 का दौर आते आते कंपनी नुकसान में पहुंच गई तो कंपनी के पास अपने मजदूरों के हक के पैसे देने के लिए भी आमदनी नहीं बची। फिर 2001 में यहाँ पर खुदाई बंद करने का फैसला किया गया और कोलार गोल्ड फील्ड्स खंडहर बनकर रह गईं। कई रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि KGF में आज भी सोना मौजूद है।
खैर, इसके पीछे कितनी सच्चाई है इसके बारे में कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। फिल्म में कहानी को किस तरह से दिखाया गया है और कौन से पात्र इस कहानी में है, आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। KGF चैप्टर 1 साल 2018 में 21 दिसंबर को रिलीज हुई थी। जहां से फिल्म का वो भाग खत्म हुआ था, बस वहीं से नए चैप्टर की शुरुआत होती है। फिल्म के दूसरे भाग में इस बार एक्टर यश के अलावा बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। तो वहीं फिल्म में रवीना टंडन भी है और इनके अलावा फिल्म में श्रीनिधि शेट्टी और प्रकाश राज भी है। पिछली बार जहां छोटे से रॉकी को धूल से सने कपड़ों के साथ तड़कते भड़कते हुए देखा गया, वहीं अब वो रॉकी से रॉकी भाई बन चुका है, जो कि अब KGF का किंग कहलाता है। पहली फिल्म में विलन अपने भाई अधीरा को KGF की जिम्मेदारी सौंपकर मर जाता है। रॉकी का मकसद है KGF को हासिल करना। वो अपने सोने के व्यापार को आगे बढ़ाना चाहता है और राज करना चाहता है, क्योंकि उसकी माँ से रॉकी ने वादा किया था कि जब वो मरेगा तो वो एक बड़ा आदमी बनकर ही मरेगा। आपको बता दें कि फिल्म में अधीरा की भूमिका में संजय दत्त हैं, तो वहीं रवीना टंडन भी अहम भूमिका में है। KGF चैप्टर 2 में मार धाड़, एक्शन, एंटरटेनमेंट और इमोशन सभी कुछ आपको मिलेगा। कहानी पहले के पार्ट से और भी ज्यादा मजबूती के साथ बनी हुई नजर आ रही है। प्रशांत नील द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने दर्शकों को बांधे रखने में सफलता हासिल की है। ये फिल्म और इंटरेस्टिंग तब हो जाती है जब धीरे धीरे कहानी क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। फिल्म का क्लाइमैक्स कुछ ऐसा है जो कि दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देगा। आज इस वीडियो में हमने जाना कि KGF की रियल स्टोरी आखिर क्या है, लोग फिल्म को इतना पसंद क्यों कर रहे हैं, मेकर ने इस फिल्म का नाम KGF क्यों रखा और KGF का मतलब आखिर क्या है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म आखिर क्या है। ये तमाम जानकारियां आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं और बाकी की ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें DNP इंडिया के साथ।